बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ खानों को लजीज बनाने का सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना है। इस सीक्रेट से आप अपने रोज़ाना के खाने बहुत ही ज़बरदस्त बना सकती हैं। मसालों के कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं। सर्दियों में जो बलगम की शिकायत हो जाती है और खांसी की शिकायत होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये मसाले हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जो मैंने ऐड किया है, कुछ बड़ी इलायची है ब्लैक कलर की, और कुछ बड़ी मोटी लौंगे हैं, कुछ काली मिर्च है, और साबुत धनिया है, ज़ीरा है, और दालचीनी है। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसको हल्का सा गर्म करने के बाद उसमें मैंने दालचीनी ऐड कर दी है। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी में साथ साथ बताती जाऊंगी। तो दालचीनी मैंने 30 ग्राम ली है, और काली मिर्च मैंने 20 ग्राम ली है, और साबुत धनिया मैंने 50 ग्राम लिया है, और ज़ीरा भी मैंने 30 ग्राम लिया है, और कुछ मैंने मोटी लौंगे ली हैं, वो भी मैंने 30 ग्राम ली हैं, और 2 अदद मैंने बादियान के फूल लिए हैं, और 30 ग्राम ही मैंने बड़ी इलायची ली है। थोड़े से मैंने तेज़पात के पत्ते ऐड कर लिए हैं, और 1 चम्मच के करीब भर के मैंने बड़ी इलायची भी ऐड कर दी है। इनको हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, और इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसकी गरम मसाले की हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए। तो गाइस, मैंने काली मिर्च इसलिए इसमें कम रखी है कि हम जो ये मसाला रेडी कर रहे हैं, रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हम लाल मिर्च, हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं। सो दैट मैंने गरम मसाले में काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रा कम किया है, इस वजह से कि इसमें मिर्चें ज़्यादा ना हो जाए। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप काली मिर्च को भी 40 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो मैं मोटे मोटे जो इसमें गरम मसाले की चीज़ें हैं उन्हें ब्लेंड कर लूँगी और उस पाउडर की फॉर्म में बना के रख लूँगी। इसी तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा गरम मसाला जो कि मैंने लो फ्लेम पे फ्राई किया था, उसे इसी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सारा गरम मसाला पाउडर की फॉर्म में आ चुका है। तो इसे अब हम रख लेंगे एक किसी जार में, और जार को धो के अच्छी तरह से आपने सुखा लेना है, और फिर उसके बाद इसमें गरम मसाला ऐड करना है। तो रोज़ जब आप खाना बनाती हैं, तो बिल्कुल जब खाना आपका रेडी हो जाए, कुकिंग से आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, तो इसका आपने आधा चम्मच उसके खाने के ऊपर छिड़क देना है, और खाने में अच्छी तरह से मिक्स कर देना। और देखिए फिर किस तरह घर वाले आपके खानों की तारीफ़ करते हैं, और खानों का टेस्ट भी दुबाला हो जाता है।